3-4 दिनों तक मैंने किसी से बात नहीं की थी। न्यूज़पेपर में हर रोज 2 कत्ल के बारे में समाचार छप रहा था। मैं भी वो सीन बहुत दिनों तक अपने मन में छुपा नहीं पाया। पहले मैंने अपने सेवनेरी के प्रिंसिपल फादर को बताया और बगल में रहे पुलिस स्टेशन में बताया। मुझसे मिलने कोई दिल्ली से पुलिस ऑफिसर आएगा ये सोचा था, लेकिन मुझसे मिलने कोई और ही आया था। इसकी क्या कीमत है? 5 रुपए। ये खरीद सकते हो ना? मैं आज इसकी कीमत पूरे 5 लाख रुपए लगाता हूँ, और भी ज्यादा हो सकता है। अगर तू मेरे खिलाफ गवाही देगा तो कोर्ट मुझे सजा देगी। अगर तू मेरे खिलाफ गया तो मैं तुझे सजा दूंगा। मेरे इन हाथों ने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन मैं एक फादर का खून नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से निकल जा। निकल जा, निकल जा यहाँ से। हैदर की बात सुनकर मुझे डर से ज्यादा मेरा हौसला बढ़ गया था। भले कुछ भी हो जाए, मैं गवाही देने के लिए तैयार था। मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं नरसिम्हा मडियार से अपनी सारी बातें बताया करता था। हैदर पुलिस का साथ देती है, इसीलिए हैदर ने मुझे बीच रास्ते में रोककर खरीदने की कोशिश की थी। होम मिनिस्टर और आईजी मुझसे कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी सारी बातें मडियार को बताना चाहता था, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया। जमींदार को फोन किया। हैदर, प्रताप और वीर सिम्हा को मरते समय मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे किसी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हैदर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोर्ट में आई विटनेस की कीमत होती है, लेकिन मुझे सच बताने के लिए जिंदा रहना होगा। मेरी बात को समझिए सर। हैदर के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। वो कहीं छुप गया है। हैदर को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया है। उसके बारे में खबर देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। फिर भी वो हाथ में नहीं आया। अब हैदर को ढूंढने के लिए मडियार खुद आया है, हैदर को मारने। हैदर कहाँ छुपा हो सकता है ये जानते हो? जानता हूँ, लेकिन उसके वहाँ रहने का कोई चांस ही नहीं है सर। कहीं वो विदेश तो नहीं चला गया? तुम जानते हो वो पुलिस से नहीं बच सकता। एक जगह है सर, एमएलए कुट्टी नायर, वो हैदर का जिगरी दोस्त है। कुछ दिन पहले उसे कुलशेखर के बगल में उसे एक स्टेट दिलवाया गया था। तुम्हें जगह पता है? हाँ पता है सर। हे नसीर, सब जगह नजर रखना। कोई भी नया आदमी आए बिना पूछे उसको अंदर मत जाने देना। सावधान रहना।
हमारी जगह किसी ने ढूंढ निकाली। पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। आगे की सारी व्यवस्था हम करेंगे। कोई शक है क्या? ये हैदर मेडिकल ही है। आप लोगों ने बहुत जाल बिछाया, ये नहीं फंसा। ये सर और इनके पीछे रहने वाले पुलिस वालों ने सब जगह ढूंढा, सब जगह छापे मारे, और इसके बारे में खबर देने वाले को 2 लाख का इनाम देंगे ऐसा भी कहा। फिर भी इस क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाए। कैसे मिलेगा? हैदर से पगार लेने वाले हैदर को कैसे पकड़ेगा? इसलिए बहुत सालों से तुम्हारी मदद से गुंडा बनकर घूम रहा है ये राक्षस, हर जगह गुंडागर्दी की। एक बात बताओ, इस गधे को पुलिस का काम किसने सौंपा? तेरा बाप। इंसान को इंसान की जैसे रहना चाहिए। इस समाज में जानवर बनकर नहीं घूमना चाहिए, समझे? तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? मुझे जानते हो कौन हूं मैं? जानता हूँ। लोगों को धोखा देने वाला एमएलए 15 साल पहले मेरी सेवा करता था ड्राइवर बनकर। तुम उससे पहले मेरे खानदान में नौकर का काम करते थे। अपने माँ बाप की मदद नहीं करने वाला कुट्टी नायर वास्टर्ड हो तुम। अब कौन हो बताओ? इसे ले जाओ और जो कहा वो इनाम का पैसा किसी अच्छे काम पर लगाओ। जो पकड़ में ना आने वाले इस कातिल को स्टेट के बंगलों से अरेस्ट किया हो, इस मडियार को पुलिस का क्रेडिट नहीं चाहिए। अपने पास ही रखो ये क्रेडिट, मुझे नहीं चाहिए। नरसिम्हा, हाफ मैन हाफ लॉयर। मेरा एक ही दुश्मन है, लेकिन क्या करें, एक शेर को अंदर करवा दिया। मैं क्या हमेशा के लिए अंदर नहीं रहने वाला समझा? तू ऐसा मत समझना। तू बस अपनी लंबी उम्र की प्रार्थना कर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से की गई अपील से हैदर को सजा मिली और 3 साल गुजर गए। इस बीच मेरा नाम एसआई सिलेक्शन लिस्ट में है तो बहुत लोग खुश हुए, और ये जानकर मार्डर सर ने मुझे मेरे आत्मरक्षा के लिए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। ईश्वर की सेवा से मनुष्य की सेवा बहुत बड़ी होती है। ऐसी बातें मुझे अब पता चली कि न्याय धर्म को मानने वाले के लिए ये काम सही नहीं है। उपराष्ट्रपति के मरने का दुख समाप्त हो गया है। अगले दिन सुबह हैदर को फांसी में लटकाने का ऑर्डर मिल गया। उसे सजा देने के बाद मैं यूनिफॉर्म पहनना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरा और 1 साल सर्विस बाकी है बस, लेकिन मुझे और काम नहीं करना। मेरा बहुत हो गया अभी, अब सिर्फ 1 दिन ही बाकी है। मैंने अपने बेटे की अस्थि रखी है सर, उसे काशी या रामेश्वर में विसर्जित करूंगा।